बिना कुछ कहे सच जीत गया। सुचेता की ससुराल में आज पहली रसोई थी। आषाढ़ का महीना था। आज सुबह से ही रिमझिम फुहारों ने पूरे वातावरण को सौंधी खुशबू से महका दिया था। सुचेता की सास ने कल ही उससे कह दिया था कि कल जल्दी तैयार होकर आ जाना, तुम्हारी पहली रसोई है। जो तुम आज बनाओगी उसका भोग भगवान को लगाया जाएगा। सुचेता को रसोई के कामों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, पर ऐसा भी नहीं था कि उसे खाना बनाना नहीं आता था, पर वह अपनी माँ के जैसा खाना नहीं बना पाती थी। आज सुचेता जल्दी उठकर नहाने के बाद अच्छे से तैयार होकर नीचे आ गई। जब सुचेता की सास ने उसे देखा तो देखती ही रह गई। सुचेता स्वर्ग से उतरी अप्सरा लग रही थी। उसने पीले रंग की जॉर्जेट की साड़ी पहनी हुई थी, महरून रंग की बिंदी और लिपस्टिक लगाई हुई थी। सिंदूर से भरी हुई मांग, गले में हार, हाथों में कंगन और चूड़ियां खनक रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में काजल उसकी आंखों को और भी सुंदर बना रहे थे। सुचेता को देखकर घर के सभी लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करने लगे। अपने पति की आंखों में अपने लिए प्यार और तारीफ देखकर सुचेता के चेहरे पर शर्म की लाली दौड़ गई। सुचेता ने सभी का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तभी उसे अपनी दादी सास की आवाज़ सुनाई दी। वह उससे कह रही थी, बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है, तुम्हें आज कुछ मीठा बनाना है। लेकिन आज बरसात हो रही है, मौसम बहुत ही खुशनुमा हो गया है, इसलिए मौसम के अनुसार तुम मीठे के साथ में पकोड़े भी बना लेना। सुचेता रसोई में चली गई। उसकी सास ने आकर सभी सामान निकालकर उसे दिया और कहा कि अब तुम इत्मीनान से अपनी रसोई का काम करो। इतना कहकर सुचेता की सास रसोई घर से बाहर निकल गई। सुचेता को रसोई का काम अच्छे से आता था, पर ससुराल की पहली रसोई थी, इसलिए उसको घबराहट हो रही थी। फिर भी सुचेता स्वयं को संयमित करते हुए हलवा बनाने में लग गई। उसकी सूजी भूनकर तैयार थी। उसने उसमें मेवा डाला, शक्कर और दूध, थोड़ा सा पानी डालकर हलवा चलाने लगी। तभी सुचेता की जिठानी रसोई में आई। उनके चेहरे पर सुचेता के लिए ईर्ष्या साफ दिखाई दे रही थी। सुचेता के सौंदर्य को देखकर वह पहले से ही ईर्ष्या करती थी और आज तो घर के लोगों के मुख से सुचेता की सुंदरता की तारीफ सुनकर सुचेता के लिए उनकी ईर्ष्या और बढ़ गई थी। उन्होंने आते ही कहा, हलवे में खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, थोड़ा सा चक्कर देखती हूँ, अगर कोई कमी होगी तो मैं अभी बता दूंगी, तुम ठीक कर लेना, नहीं तो बाहर बैठी घर की बुजुर्ग औरतें के ताने सुनने पड़ेंगे, जैसा मैंने सुना था। जेठानी की बात सुनकर सुचेता ने उन्हें थोड़ा सा हलवा निकाल कर दे दिया, जबकि उसकी सासू माँ ने कहा था कि सबसे पहले भगवान को भोग लगेगा। पर सुचेता नई बहू थी, अपनी जेठानी को मना नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने जेठानी को हलवा दे दिया। सुचेता की जेठानी ने हलवा खाया, वह बहुत स्वादिष्ट था। यह देखकर उसकी जेठानी मन ही मन और जल भुन गई। उन्होंने सोचा, अगर सभी ने यह स्वादिष्ट हलवा खाया तो सुचेता की सुंदरता के साथ साथ उसके खाने की भी तारीफ होने लगेगी। यह सोचकर जेठानी ने कहा, हलवा तो बहुत अच्छा बना है, पर मीठा थोड़ा कम है। यहाँ के लोगों को हलवा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, इसमें शक्कर और मिला दो। अपनी जेठानी की बात सुनकर सुचेता हलवे में शक्कर डालने लगी। उसकी जेठानी ने, यह नहीं, पीसी शक्कर डालो, वह जल्दी खुल जाएगी। यह रहा डब्बा। उन्होंने शक्कर की जगह सुचेता को नमक दे दिया। सुचेता अपनी जेठानी की चाल समझ नहीं सकी। उसने उनके कहने पर हलवे में शक्कर की जगह नमक डाल दिया। यह देखकर सुचेता की जेठानी के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। उसके बाद सुचेता पकोड़े बनाने लगी। सुचेता की जेठानी ने उसकी नज़र बचाकर बेसन के घोल में थोड़ा ज़्यादा मिर्च पाउडर डाल दिया। उन्हें ऐसा करते हुए सुचेता देख नहीं सकी। सुचेता ने हलवा और पकोड़े बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। सुचेता की सास ने भगवान को हलवे का भोग लगाया। फिर घर के सभी सदस्य डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। सबसे पहले सुचेता की दादी सास ने नाश्ता करना शुरू किया। उन्होंने जैसे ही हलवा मुंह में डाला वह चौंक गई
उन्होंने गुस्से में सुचीता को देखा। सुचीता डरी सहमी सहमी खड़ी हुई थी, जबकि सुचीता की जेठानी के चेहरे पर कुटिलता भरी मुस्कुराहट साफ दिखाई दे रही थी। सुचीता की दादी सास अपनी बड़ी बहू के ईर्ष्यालु स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। वह सब समझ गई थी कि यह हरकत किसकी है। दादी सास ने सभी को नाश्ता करने से रोक दिया। यह देखकर सुचीता का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वह सोच नहीं पा रही थी कि दादी जी ने सभी को हलवा खाने से रोक क्यों दिया। सुचीता की दादी सास ने एक पकौड़ी भी खाई, उसमें मिर्ची की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। उन्हें खांसी आने लगी। सुचीता ने जल्दी से उन्हें पानी दिया। पानी पीने के बाद जब दादी जी सहमित हुई तो उन्होंने गंभीर लहजे में अपनी बहू सुचीता की सास से कहा, बहू, यह हलवा और पकोड़े सभी गाय को खिला दो, क्योंकि यह बहुत अच्छे बने हैं। बहू की पहली रसोई है, भगवान को भोग लग गया है, मैंने खा लिया है। अब गौ माता को खिलाकर उनका भी आशीर्वाद लो। तुम्हारी छोटी बहू सौंदर्य की देवी के साथ साथ साक्षात अन्नपूर्णा भी है, जिससे उस पर सभी का आशीर्वाद बना रहे और दुष्ट आत्माओं बहू का कुछ न बिगाड़ सके। अब सभी के लिए दूसरा नाश्ता लेकर आओ। सुचीता की दादी सास ने गंभीर लहजे से कहा। पर माँ जी, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। सुचीता की सास ने धीरे से डरते हुए कहा, बहू, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, यह मेरा आदेश है। सुचीता की दादी सास ने कठोर लहजे में कहा। दादी जी की बात सुनकर सभी चुप हो गए और जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही किया। सभी ने पूरी सब्जी का नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद दादी सास ने एक मखमली डिब्बा सुचीता को दिया और मुस्कुराते हुए कहा, यह लो बहू, अपनी पहली रसोई का तोहफा। सुचीता ने डिब्बा खोलकर देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गई, क्योंकि उस डिब्बे में हीरो का बहुत ही सुंदर गले का सेट था। हीरो का सेट देखकर सुचीता की जेठानी के चेहरे पर ईर्ष्या के साथ मायूसी भी छा गई, क्योंकि उसकी चाल निसफल हो गई थी। दादी, आपने यह तोहफा भाभी के लिए कब मंगवाया और हम लोगों को बताया भी नहीं। आप तो बहुत ही छुपे रुस्तम निकली। सुचीता की ननद ने हंसते हुए अपनी दादी से पूछा, बिट्टो, दुखी न हो, मैंने तेरे लिए भी ऐसा एक सेट बनवाया है, वह तेरी शादी में दूंगी। दादी ने अपनी पोती के कानों को प्यार से खींचते हुए मुस्कुराकर कहा। फिर उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने सुचीता की जेठानी की ओर देखा। सुचीता की जेठानी अपनी दादी सास का गंभीर चेहरा देखकर डर गई। वह समझ गई थी कि दादी जी को सब पता चल गया है कि मैंने रसोई में सुचीता को नीचा दिखाने के लिए क्या किया। वह मन ही मन घबरा रही थी। अगर दादी जी ने घर वालों के सामने उसकी सच्चाई बता दी तो घर वालों और सुचीता की नज़रों में उसकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। सुचीता की जेठानी अपने किए पर शर्मिंदा हो रही थी। उसके चेहरे पर पश्चाताप स्पष्ट दिखाई दे रहा था। पर अब वह क्या करे, कैसे सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करे, यही सोच रही थी। शायद दादी जी की अनुभवी आंखों ने सुचीता की जेठानी के चेहरे के आते आते भाव को देखकर उसकी मनोदशा को समझ लिया था। तभी उन्होंने सुचीता की जेठानी को अपने पास बुला, बड़ी बहुरिया, तुम भी मेरे पास आओ, मैंने तुम्हारे लिए भी वैसा ही गले का सेट बनवाया है जैसा छोटी बहू का है। तुम्हारी शादी में मैं विदेश में थी, मेरा इलाज चल रहा था, इसलिए जब तुम्हारी पहली रसोई हुई थी तब मैं तुम्हें कोई तोहफा नहीं दे पाई थी। वह तोहफा आज दे रही हूँ। बहू, मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब पहले प्यार और सम्मान दोगी तभी बदले में उससे ज़्यादा प्यार और सम्मान पाओगी। यही मनुष्य की प्रकृति है और प्रकृति का यही नियम है। अपनी दादी सास की बात सुनकर सुचीता की जेठानी सब समझ गई थी कि उसकी दादी सास क्या कहना चाहती है। वह तुरंत उनके कदमों में झुककर उनसे माफ़ी मांगने लगी। दादी जी की बात सुनकर और सुचीता की जेठानी को माफ़ी मांगते हुए देखकर घर के सभी सदस्यों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिखाई देने लगे। सुचीता की सास ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बड़ी बहू, तुम किस बात की माफ़ी मांग रही हो? वह माफ़ी इस बात की मांग रही है कि आज उसे भी सुचीता बहू के साथ रसोई में मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने उसे भी पहली रसोई का तोहफा दिया है। यह तोहफा उसे बिना किसी मेहनत के मिल गया, इसलिए वह शर्मिंदा है कि वह जेठानी बनकर बैठी रही, जबकि उसे
आज अपनी छोटी बहन की रसोई में मदद करनी चाहिए थी। सुचेता की दादी सास ने अपनी बड़ी बहू को सम्मान की रक्षा करते हुए कहा। अपनी दादी सास की महानता को देखकर सुचेता की जेठानी शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसे स्वयं पर शर्म आ रही थी। उसी समय उन्होंने खुद से एक वादा किया कि मैं भी आज से बाद दादी जी की तरह घर के लोगों को कभी किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगी और अपनी देवरानी को छोटी बहन समझूंगी। बाहर सावन झूमकर बरस रहा था। प्रकृति ने चारों तरफ हरियाली के रूप में प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ था। दादी की समझदारी के कारण घर के अंदर भी खुशियां छाई हुई थी। बिना कुछ कहे आज सच जीत गया था। तभी दादी जी की गंभीर आवाज़ सुनाई दी, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या बरसात के मौसम में पकोड़े मुझे बनाकर खाने पड़ेंगे? यह सुनते ही सभी के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। हंसते हुए सुचेता अपनी जेठानी के साथ रसोई की ओर बढ़ गई।